हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10th की मैथ जिसकी यूनिट है रियल नंबर्स, जिसको हम शॉर्ट वीडियो सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट वीडियो में जान चुके हैं। तो आप अगर इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। चलो इसका स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेरे एक पास थ्योरम दे रखे हैं जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, अंकगणित का मूल सिद्धांत बोलते हैं। देखो इस वीडियो के अंदर हम इसी थ्योरम को समझेंगे। ये कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर्स है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, और इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड। देखेंगे एक बार, कंपोजिट नंबर है तो उसे ध्यान रखेंगे कि हमेशा उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ही लिखा जाता है, भले ही उनका ऑर्डर कुछ भी रहे। तरीका उनका एक ही रहेगा, ऑर्डर चाहे कुछ भी रहे। देखो पहले समझते हैं। देखिए 18 एक हमारे पास कैसी नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर क्या होता है हम पिछले शॉर्ट वीडियो में जान चुके हैं, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। 18 का मतलब है, हमने इसको देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, प्राइम नंबर्स में तोड़ना ही है। तो इसको हमने तोड़ दिया है प्राइम नंबर्स में। तो देखो 2 एक बार आ रहा है और 3 की पावर 2 आ गई है। तो ये हो चुका है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, भले ही इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, जैसे 3 आगे आ जाए और 2 पीछे चला जाए। तो इस कोई भी बोला जाता है, ये थ्योरम यही बोलती है हमसे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है, और उसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा, और चाहे उसका ऑर्डर बदल जाए। तो प्रोडक्ट, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे यही बोलती है कि कंपोजिट नंबर्स है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लिख सकते हैं, और उसका ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम, थैंक यू।